अपने चहेते राजू भैया को उसी ड्रेस में जब देखा तो मां कसम आंखों से आंसू आ गए। विंग एज मोस्ट लव्ड हेरा फेरी फ्रेंचाइजी के फैन होने के नाते इतनी खुशी मुझे आज से पहले किसी भी बॉलीवुड से नहीं हुई थी। त्रिदेव की ये जोड़ी लंबे अरसे के बाद देखने को फाइनली मन्नत अब पूरी होने जा रही है। हम जैसे यूट्यूबर्स और मेवर्स के लिए ये किसी महा खुशखबरी से कम नहीं है। उत्सव की तैयारी करो रे, महाराजा राजू भैया, बाबू भैया और शाम पधार रहे हैं। न्यू रिपोर्ट के मुताबिक फिर हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें मेन कास्ट वही थे जो पहले थे। और कितने एक्टर्स इस फिल्म से जुड़ने वाले हैं ये अभी बाद में अपडेट किया जाएगा। पर एज हेरा फेरी फैन और कॉमेडी की जितनी मुझे समझ है या जिन लोगों को देखकर वाकई में मुझे हंसी आती है, उनमें से राजपाल यादव, कचरा सेठ, तोता सेठ, अरशद वारसी, विजय राज, संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, रवि किशन और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज लोग अगर फिल्म से जुड़ते हैं तो भाई फिल्म का मलाई में डूबी हुई रसमलाई से भी ज्यादा स्वाद आ जाएगा। धन्यवाद राजू भैया हमारे इमोशंस को समझने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को डायरेक्ट अनिस बज्मी करने वाले थे, पर अटकलें ये भी है कि वो नहीं बल्कि फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे। No! डायरेक्टर का नाम सुनते ही जैसे आपका मुंह सूझ गया, वैसे ही मेरा मुंह, कान, आंख, नाक और वो के साथ साथ न जाने क्या क्या सूझ गया है भाई साहब। हाथ जोड़कर अपील है कि फरहाद सामजी को फिल्म से दूर ही रखें, वरना फिल्म का तो भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे भाई साहब। अपने कॉमेडी किंग प्रियदर्शन बाबा कम थे क्या जो इस नमूने से फिल्म डायरेक्ट करवा रहे हो। इंडिया में कॉमेडी के लेवल को प्रियदर्शन बाबा जिस ऊंचाई पे लेके गए हैं, ये फरहाद सामजी ससुर का नाती कॉमेडी को पताल से भी नीचे लेके चला जाएगा। फरहाद सामजी को फिल्म को डायरेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन मुझे अक्षय कुमार ही लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हाउसफुल 4 इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, उसने थोड़ी बहुत अच्छी कमाई की थी। पर क्या हाउसफुल 4 का कोई एक भी बढ़िया सा सीन आपको याद है जिसे आप बार बार देखना चाहोगे? जवाब है नहीं। यह फिल्म अच्छे के लिए सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, पर हम लोग के लिए यह फिल्म नहीं, धड़कन है, इमोशंस है। मानते हैं अक्षय कुमार का फेवरेट फरहाद सामजी है, पर अक्षय कुमार का फेवरेट होने का यह मतलब नहीं कि फरहाद सामजी हम जैसे कट्टर फैंस का भी फेवरेट हो। अक्षय शायद ये भूल रहे हैं कि उनकी हाल ही में फिल्म फरहाद सामजी के डायरेक्ट में बनी बच्चन पांडे कैसे सुपर डुपर फ्लॉप की थी। अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 को पिछली बार इसलिए करने से मना कर दिया था कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। चलो आपके हिसाब से स्क्रिप्ट भी बदली गई और आपको मन मुताबिक पैसा भी दिया गया है, तो क्या आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हेरा फेरी 3 का डायरेक्टर कौन होना चाहिए? अक्षय पाजी, आपने स्क्रिप्ट पे सवाल उठाया कि स्क्रिप्ट आपको पसंद नहीं आई, तो फिर आपने डायरेक्टर पे सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या फरहाद सामजी हेरा फेरी जैसे लीजेंड मूवी को ठीक से बना पाएगा? हेरा फेरी सीरीज हम जैसे करोड़ों फैंस की वजह से पॉपुलर हुआ है। जब हमें ही पसंद नहीं आएगी तो इससे अच्छा है फिल्म बनाओ ही मत, और अगर बनाना है तो डायरेक्टर प्रियदर्शन खोला, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया में कॉमेडी मूवीज बनाई है और वो कॉमेडी मूवी के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने ही हमें बचपन से हंसा हंसा कर लोटपोट कराया है और आज भी हम लोग प्रियदर्शन की मूवी को देखकर ही लोटपोट होते हैं, ना कि फरहाद सामजी के द्वारा डायरेक्ट की गई हुई टट्टी मूवी को देखकर। आपने शायद मालामाल बिकली को तो देखा ही होगा, जिसके डायरेक्टर प्रियदर्शन ही थे। मालामाल बिकली में बड़ा स्टार्स ना होने के बावजूद भी जैसी फिल्म प्रियदर्शन ने बनाई है, किसी दूसरे डायरेक्टर का औकात नहीं है भाई साहब कि वो इससे अच्छी मूवी बनाकर पर्दे पे दिखा दे। कॉमेडी करना और कॉमेडी करवाना दोनों सिक्के के दो अलग अलग पहलू होते हैं। भले ही अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल कितने भी अच्छी कॉमेडी कर लें, पर बिना अच्छी डायरेक्शन के फिल्म का वही हाल होगा जो हाल ही में आई सर्कस फिल्म का हुआ था। फिर इंडिया के 90% जितने भी कॉमेडी मीम्स बनते हैं वो प्रियदर्शन सर की डायरेक्ट की गई फिल्मों के ही बनते हैं। अगर इस फिल्म को प्रियदर्शन सर डायरेक्ट नहीं करते हैं तो फिर हेरा फेरी 3 वैसी नहीं बनेगी जैसी हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी बनी थी। हेरा फेरी सीरीज प्रियदर्शन के बिना चाय में चीनी कम के बराबर है। मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से नो राजू नो हेरा फेरी का हैशटैग आप लोगों ने चलाया था मित्रों, उसी तरह से नो प्रियदर्शन नो हेरा फेरी का हैशटैग चलाओ मित्रों, नहीं तो फिल्म तो डूबेगी ही और साथ ही साथ इंडिया से कॉमेडी भी विलुप्त हो जाएगी। मित्रों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो हेरा फेरी के डाई हार्ड फैन है और राजू भैया के साथ साथ प्रियदर्शन सर को भी मूवी का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं। फिल्म का चलना ना चलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वह फिल्म दर्शकों के दिलों पर कब तक राज करती है, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर। जय हिंद, वंदे मातरम।